आज क्या बात है, अब यहां क्यों आए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो हरिश्चंद्र बोले हैं तारा, मैंने ये सुना है कि तेरा पुत्र मर गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली महाराज क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अरे मैं पहले से ही अपने पुत्र के दुख से दुखी हूँ, भला दूसरे के पुत्र को मैं क्यों मारूंगी? हरिश्चंद्र बोले आज मैं मजबूर हूँ तारा, मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। तारा ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज फिर रुक क्यों गए? मार क्यों नहीं दिया? अगर तुमने हमें मार दिया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, अब ये कष्ट हमसे भी नहीं देखे जाते, मार दीजिए। और हरिश्चंद्र ने जब ये शब्द सुने हैं, आज वो हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के जब तारा को मारने के लिए उद्यत हुए, अरे हरिश्चंद्र ने मारन को और तलवारें भ्रात उठाई। तलवार उठाई है हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए। ब्राह्मण विश्वामित्र ने देख लिया, हाँ? अब तो अनर्थ होने के लिए जा रहा है। विश्वामित्र समझ गए ये तीनों प्राणी मर सकते हैं मगर अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। भागे हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे। हे विश्वामित्र ने पीछे से झपट के कही कलाई, विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली, आवाज लगाई ठहर जाओ हरिश्चंद्र, ठहर जाओ, क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? सूरवीर योद्धा होते हुए एक अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हो और अपने हाथों से अपनी पत्नी को मारने जा रहे हो, ये कहां का न्याय है? और हरिश्चंद्र ने जब पीछे मुड़कर के देखा, बोले तुम तो वही हो जो तुमने मेरा राज्य ले लिया था, अब यहां पर क्या हमारे प्राण लेने के लिए आए हो? अरे सब कुछ तो मैं दे बैठा, अब तो हमारे पास सिर्फ हमारे प्राण ही शेष हैं, अगर तुम चाहो तो अपने प्राण भी हम तुम्हें दे देंगे। विश्वामित्र बोले हैं हरिश्चंद्र अब हमें तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता नहीं है। एक दिन तुम्हारे गुरु वशिष्ठ से हमारी बहस हो गई थी और इसीलिए हमने तुम्हारी परीक्षा की, अब तुम अपनी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, सफल हो गए, ऐसा करो हमसे वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र बोले महाराज परीक्षा और इतनी कठिन? मुझे ऐसा लगता है कि किसी परीक्षा में मैं अपने पुत्र को भी खो बैठा। क्या इसी परीक्षा में मेरा पुत्र भी चला गया? तो विश्वामित्र बोले तुम्हारा पुत्र कहां गया है? अरे तुम्हारा पुत्र तो तुम्हारे पास में है, तुम एक बार सिर्फ आवाज लगा करके देखो। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई तो जो रोहितास उस मंदिर में मृत पड़े हुए थे वही रोहितास उठ करके खड़े हो गए। अब यहां पर कोई अगर ये कह देता कि रोहितास को भगवान ने पुनर्जीवन दिया, देखिए एक पुनर्जीवन होता है और एक पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में और पुनर्जीवन में अंतर है। पुनर्जन्म किसे कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति मर गया और तुरंत ही किसी दूसरे के घर में उसने जन्म ले लिया, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पहले की अपनी कहानी बताने लगा कि मैं फलाने का लड़का था, पहले ये ऐसा था वैसा था, तो लोग कहते हैं भैया इसका पुनर्जन्म हुआ है, दोबारा इसका जन्म हुआ है। और पुनर्जीवन व्यक्ति कोई मर जाए और मरने के बाद में
उसके उस सब के अंदर, उस लाश के अंदर दोबारा से प्राण आ जाए, वो जीवित हो जाए, तो इसे कहते हैं पुनर्जीवन। अब कोई ये कह दे कि रोहितास को भगवान ने पुनर्जीवन दिया था, तो ये बात सत्य हो सकती है, मगर यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात बता दूं आपको, ये रोहितास मरे नहीं थे। हाँ, ये रोहितास मरे नहीं थे। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि विश्वामित्र ने माया रूपी सर्प का वेश धारण किया और ये फुलवारी में छुप गए। वो विश्वामित्र थे, कोई असली सर्प नहीं था। विश्वामित्र ने अपनी माया से माया रूपी सर्प का वेश धारण किया था और रोहितास को उन्होंने जो तर्जनी उंगली में डसा, तो वो रोहितास विश्वामित्र की उसी माया में विलीन हो गए थे। रोहितास विश्वामित्र की उस माया में विलीन हो गए थे। ये मरे नहीं थे, केवल ये थोड़ी देर के लिए मृत समान बने हैं। जैसे ही हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, विश्वामित्र ने अपनी माया हटाई, वही रोहितास उठ करके खड़े हो गए। अगर ये बात हमारी आपको सत्य मालूम पड़ी हो, अच्छी लगी हो, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके कर कमलों का, आपकी तालियों का मैं आशीर्वाद चाहता हूं। बस यहीं पर मेरा जीवन धन्य होता है और यही आशा है मुझे इन भक्तों से, जब तक इस तन में श्वास है, इस कथा को मैं अपने अनुभव से वहां तक ले जाना चाहता हूं। कोई गायक उस जगह पर नहीं पहुंचा हो, कोई कथावाचक उस जगह पर नहीं पहुंचा हो, सिर्फ यूं ही आपकी तालियों का आशीर्वाद मिलता रहे, मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। इधर देवताओं ने जब देखा है तो आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे और हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार करने लगे हैं। धन्य है त्रिशंकु के लाल, धन्य है। स्वर्ग से एक विमान आया है, विमान। महाराज स्वर्ग से आए तो भौरनियान और धन्य धन्य सतवादी हमसे मांग लिए वरदान। दुलिया जब मरघट से जावेगी तब संगन कोई जावे डोली। अरे जब मरघट से जावेगी तब संगन कोई जावे। ये संगन कोई जावे, तेरे संगन कोई जावे। दुलिया जब मरघट से जावेगी तब संगन कोई जावे डोली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार हो रही है। देवता लोग आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और एक विमान आया है, जिस विमान में बैठ करके आज वो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहितास के सहित ब्राह्मण विश्वामित्र के साथ ही अयोध्या में आए हैं और अयोध्या में आकर के इन्होंने अयोध्या के राज सिंहासन पर अपने पुत्र रोहितास को बिठाया है और ये पति और पत्नी दोनों उस विमान में बैठकर के लिए परमधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। विश्वामित्र ने एक अभय वरदान दिया है, हरिश्चंद्र आज के बाद जिस जगह पर दान और धर्म की चर्चा होगी तुम्हारा नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। और ये आज भी हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा। अगर कोई कहीं पर दान धर्म की चर्चा होने लगे, कोई अपनी दान की ज्यादा प्रशंसा दानी करने लगे, तो आज भी हम लोग कह देते हैं हाँ चुप रहा, तू तो बहुत बड़ा हरिश्चंद्र हो रहा है जो सब कुछ दान कर देगा, हैं? ज्यादा बड़ो दानी है तो गंगा जी पे दान करे। तो आज हम लोग हरिश्चंद्र का नाम इसीलिए सम्मान से लेते हैं
इन्होंने अपने जीवन में एक नहीं हजारों कष्ट उठाए मगर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये थी दान और धर्म की चर्चा। अब तक सूर्यवंश की कथाएं आपने श्रवण की हैं। यहाँ से आगे अब जो दिन शेष रह गए हैं उनमें चंद्रवंश की कथाएं आप सुनेंगे। और चंद्रवंश बड़ा ही पावन, बड़ा ही उज्जवल वंश है। और इसी वंश में हमारे याद बिंदु सरकार योगी राजकृष्ण आए थे मथुरा की जेल खानों में। यहाँ से अग्रिम प्रसंग संक्षेप में समय के थोड़े अभाव के कारण भगवान कन्हैया का अवतार किस प्रकार से मथुरा की जेल खानों में हुआ और किस प्रकार उनकी बधाई बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई है, ये कुछ सम्मान आया है। 100 रुपये धर्मेंद्र सिंह यादव उर्फ पप्पू, इसी गांव कुरीना के रहने वाले हैं, उनके पावनमयी कर कमलों से। और ये 101 रुपये सौरभ यादव सुपुत्र श्री राजू सिंह यादव, ये भी इसी गांव कुरीना के रहने वाले हैं। और ये आज का प्रसाद जो है सम्मानित श्री राम सेवक सिंह यादव, इसी गांव कुरीना से जो आज प्रसाद वितरण होगा वो सम्मानित श्री राम सेवक सिंह यादव जी के पावनमयी कर कमलों से भगवान की इस कथा में आया है। और आप बेसब्री से इंतजार करें क्या आया है प्रसाद में। भाभी तो मालूम नहीं है क्या आया है। लड्डू भी हो सकते हैं, रसगुल्ला भी हो सकते हैं, बूंदी भी हो सकती है, बतासे भी हो सकते हैं, गुलाब जामुन है। तो आइए एक छोटा सा भगवान का कीर्तन। ऐसा है, आज करोड़ रस की कथा थी ज्यादा, इसलिए कुछ बीच में नहीं दे पाए। तो अब यहाँ से अब तो चंद्रवंश की कथाएं हैं, आनंद लेंगे यहाँ से आगे। और इसी मध्य में ये पहली बात तो हमारी विशेष कार्यकर्ताओं से है। ये बच्चे देखो, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। तो भैया इन लोगों को पहले स्थान, इधर जो चहल पहल होती है ना तो उसमें जो है मन ऊब जाता है। थोड़ा इन्हें शांत करो। ए लल्ली, ओ चंदनिया, बैठिया वो बेटा।